ये इन्होंने कहा है कि ये रामलीला नहीं है, इन्होंने कहा ये रामलीला चल रही है यहाँ पर। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? ये सदन है तो सदन की बात करें। आप लोगों ने पहले भी राम के ऊपर क्वेश्चन उठाए और आज भी राम के ऊपर क्वेश्चन उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मार्शल अनिल झा को बाहर ले जाइए। ध्यान रख लें, सीएजी की चर्चा पूरी होगी चाहे रात के 12 बज जाए, ये आप ध्यान रखिए। विपक्ष के सदस्य कितना भी कोशिश कर ले सीएजी की चर्चा को डीरेल करने का, लालच इसकी नाकाम, क्योंकि ये उस टाइम लगा हुआ था अपना जो इसका शीश महल बन रहा था और शराब घोटाले के स्कीम में लगा हुआ था। तो इसलिए मैं ये अध्यक्ष जी को भी कहा है कि इसके पे उस टाइम की लापरवाही का मुकदमा बनना चाहिए और उसके बाद अगर ये जेल चला गया, मुकदमा बनता है अध्यक्ष, तो ये सारी जिंदगी बाहर नहीं आएगा, जिस तरह सज्जन बोल। राजधानी दिल्ली में बीजेपी कैग रिपोर्ट के चलते केजरीवाल आम आदमी पार्टी सरकार के भ्रष्टाचार का पिटारा खोल रही है, जिससे अब आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक काफी ज्यादा घबराए हुए हैं, विधानसभा में हंगामा काट रहे हैं। और एक नई तस्वीर सामने आई है जब दिल्ली विधानसभा में हंगामा करने पर आम आदमी पार्टी के एक और विधायक पर बड़ा एक्शन हुआ है। दरअसल विधायक अनिल झा पर यह एक्शन हुआ है, जिन्हें सदन में हंगामा करने पर सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने ये बड़ा एक्शन अनिल झा पर लिया है। आपको मैं जानकारी दे दूं कि ये आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और जब कैग रिपोर्ट पेश हुई उसके बाद कैग रिपोर्ट पर विधानसभा में चर्चा हो रही थी, लेकिन चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे वो हंगामा कर रहे थे। तो आप विधायक अनिल झा के साथ साथ कुलदीप कुमार को भी मार्शल आउट किया गया है और ये बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल जब विधानसभा में चर्चा कैग पर चल रही थी तब अनिल झा ने ये सदन में कहा कि यहाँ पर रामलीला चल रही है और इसको लेकर बीजेपी के जो विधायक वहां पर मौजूद थे, कर्नल सिंह, उन्होंने विरोध जताया और कहा कि हिंदुओं की आस्था को इन्होंने ठेस पहुंचाई है। जिसके बाद विजेंद्र गुप्ता जो कि स्पीकर है दिल्ली विधानसभा के, उन्होंने अनिल झा पर यह एक्शन लिया, मार्शल से कहा कि इन्हें सदन से बाहर किया जाए और इसी के साथ कुलदीप कुमार को भी सदन से बाहर कर दिया गया है। तो एक बार फिर से यह बड़ा एक्शन आम आदमी पार्टी के विधायकों पर लिया गया है, क्योंकि नियमों के खिलाफ जाकर वो इस तरीके से हंगामा सदन में कर रहे थे। एक बार फिर से बड़ा जबरदस्त सियासी ड्रामा कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा है। कई बार स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने अनिल झा को टोका और कहा कि आप शांति से बैठ जाएं, चर्चा में भाग लें, चर्चा को सुने और कैग जो पेश हो रही है उस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। लेकिन अनिल झा ने नहीं सुना, जिसके बाद विजेंद्र गुप्ता ने साफ तौर पर मार्शल से यह कहा कि अनिल झा को बाहर कर दिया जाए और इस तरीके से आम आदमी पार्टी के एक और विधायक पर यह बड़ा एक्शन स्पीकर विजेंद्र गुप्ता की ओर से लिया गया है। क्या कुछ पूरा मामला हुआ है, जरा सुनिए। ये इन्होंने कहा है कि ये रामलीला नहीं है, इन्होंने कहा ये रामलीला चल रही है यहाँ पर। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? ये सदन है तो सदन की बात करें। आप लोगों ने पहले भी राम के ऊपर क्वेश्चन उठाए और आज भी राम के ऊपर क्वेश्चन उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बैठिए, बैठिए अनिल जी। मार्शल अनिल झा को बाहर ले जाइए। ये प्रेम जी अपनी सीट पर जाइए, आप जारी रखिए। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, आप सीएजी की चर्चा को ध्यान रख लें, सीएजी की चर्चा पूरी होगी चाहे रात के 12 बज जाए, ये आप ध्यान रखिए। विपक्ष के सदस्य कितना भी कोशिश कर ले सीएजी की चर्चा को डीरेल करने का, ये संभव नहीं है। आप बैठिए अपनी सीट पर।
तो आम आदमी पार्टी पहले से ही बौखलाई हुई है। लगातार वो स्पीकर विजेंद्र गुप्ता पर तमाम तरह के आरोप लगा रही है, क्योंकि जिस तरीके से पहले आबकारी नीति को लेकर कैग रिपोर्ट पेश की गई, उसके बाद जो है स्वास्थ्य विभाग में क्या कुछ भ्रष्टाचार हुआ है उसको लेकर ये रिपोर्ट सामने आई और इस रिपोर्ट पर चर्चा हो रही थी। तमाम बीजेपी के विधायक जो है इस रिपोर्ट पर बोल रहे थे, शिखा रॉय हो चाहे वो दूसरे विधायक हो बीजेपी के। लेकिन इसी बीच ये हंगामा जो है वो आम आदमी पार्टी के इन विधायकों का देखने को मिला, जिस पर विजेंद्र गुप्ता ने मार्शल से कहकर अनिल झा को सदन से बाहर करा दिया। हालांकि इसके बाद भी आम आदमी पार्टी के विधायक रुके नहीं, जय भीम के नारे लगाना उन्होंने शुरू कर दिया और इस पर भी जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उन्होंने जाहिर तौर पर आपत्ति जताई और कहा कि चाहे 12 बज जाए रात के, लेकिन कैग पर तो चर्चा होकर रहेगी, कैग पर बोलने का मौका हर किसी को मिलेगा, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है। यानी कैग रिपोर्ट जो एक तरीके से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार का भ्रष्टाचार का पिटारा मानी जा रही है, जिससे ये समझा जा रहा है कि जब ये 14 कैग रिपोर्ट सदन में पेश हो जाएंगी तो उसके बाद जब इस पर जांच बैठेगी तो अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी के नेताओं का जेल जाना पक्का है। ये लगातार बीजेपी के नेता कह रहे हैं। केजरीवाल ने जो किया कोविड में, आप हैरान होंगे, 785 करोड़ रुपया उसको मिला। 785 करोड़ में 535 करोड़ खर्च किया, बचना कितना 230 करोड़, 250 करोड़। अगर 250 करोड़ उसके पास था तो उसने वो खर्च क्यों नहीं किया? अगर वो चाहता ऑक्सीजन, 80% लोगों की जो डेथ हुई है वो ऑक्सीजन करके हुई है, क्योंकि हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन नहीं मिली थी, लाइनें लग गई थी, दुकानदारों में लड़ाई हो रही थी, लेकिन ऑक्सीजन ना करके, कोई ऑक्सीजन इतनी बड़ी बात नहीं थी। मैं कहता चलो हिंदुस्तान में नहीं मिली, आप दुबई से मंगा लो, जो हमारे मुल्क पास है। 4 घंटे में पूरा 6 स्टीमर इकट्ठे चलते, क्योंकि पैसे थे ना, पैसे ही चीज खरीदी होती है। लेकिन लालच इसकी नाकाम, क्योंकि ये उस टाइम लगा हुआ था, अपना जो इसका शीश महल बन रहा था और शराब घोटाले के स्कीम में लगा हुआ था। तो इसलिए मैं ये अध्यक्ष जी को भी कहा है कि इसके पे उस टाइम की लापरवाही का मुकदमा बनना चाहिए, और उसके बाद अगर ये जेल चला गया, मुकदमा बनता है अध्यक्ष, तो ये सारी जिंदगी बाहर नहीं आएगा, जिस तरह सचिन बोल। आज इनके भ्रष्टाचार जब उजागर हो रहे हैं तो ये विधानसभा को चलने ही नहीं देना चाहते। उन्होंने हमारी विधानसभा में हमारे अशोक गोयल जी जब इनके भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे थे तो उन्होंने बड़े हंसी मजाक में ठाके लगा के ये बताया कि ये विधानसभा नहीं, ये रामलीला हो रही है, रामलीला की चर्चा हो रही है। मैं इन लोगों को बताना चाहता हूं, आज भी ये लोग जो पहले राम नाम के नाम से हमारा मजाक उड़ाते थे और अब स्वयं कुंभ के अंदर डुबकी लगाना शुरू कर दिया। ये रामलीला का जो हमारी रामलीला है उसकी आस्था के ऊपर क्वेश्चन उठाना है इन्होंने, उसके लिए मुझे बहुत बड़ी आपत्ति है। और उनको मैंने माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध किया कि इनसे माफी मंगवाइए, उन्होंने फिर भी माफी नहीं मांगी और रामलीला का बड़े बुरे ढंग से इन्होंने मजाक उड़ाया। इसके लिए मुझे बहुत आपत्ति है। मैं तो इनको क्या सजा दूंगा, भगवान राम ही इनको सजा देगा। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि तमाम बीजेपी के विधायक लगातार इस चर्चा में भाग ले रहे हैं, लेकिन चूंकि ये आम आदमी पार्टी सरकार में हुए भ्रष्टाचार को उजागर कर रही है तो आप विधायकों को ये रिपोर्ट रास नहीं आ रही है, इसमें जो खुलासे हैं वो रास नहीं आ रहे हैं। लगातार वो इसका विरोध कर रहे हैं, सदन में इस पर चर्चा नहीं होने देना चाहते हैं।
और इसको लेकर जो बीजेपी के विधायक हैं अशोक गोयल, दरअसल उन्होंने भी सदन में जो है अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कैग रिपोर्ट चीख कर ये कह रही हैं कि आपका की सरकार थी, इसने लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया। और आपसे सवाल करते हुए वो ये भी पूछ रहे हैं कि आपने दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू क्यों नहीं की। यही वो तमाम सवाल हैं जब आप नेताओं से वहां पर पूछे जा रहे हैं, चाहे वो आतिशी हो, चाहे वो गोपाल राय हो या अन्य आम आदमी पार्टी के विधायक हो, तो कुछ इस तरीके से वो बौखला रहे हैं, कुछ इस तरीके से वो हंगामा कर रहे हैं सदन में। और खूब हंगामा आज भी विधानसभा में देखने को मिला, जहां पर जो बीजेपी के विधायक हैं मोहन सिंह बिष्ट, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी के विधायकों को यह साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से आप हंगामा कर रहे हैं, अगर मैं चेयर पर बैठा होता तो मैं अब तक आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया होता। और उन्होंने ये भी कहा कि ये क्या कोई मछली बाजार है, इस तरीके की बातें उनके जरिए भी कही गई। तो तमाम बीजेपी के विधायक लगातार जो कैग में जिक्र हुआ है, जिस तरीके का भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी ने किया है, जिस तरीके से सत्ता पर वो इतने साल तक रही और अलग अलग विभागों को कंगाल किया है, उसको लेकर ही लगातार बीजेपी के ये विधायक बोल रहे थे। जिसको लेकर इस तरीके से जब अनिल शाह आम आदमी पार्टी के विधायक ने ज्यादा वहां पर हंगामा काटना शुरू किया, इस पूरी कार्यवाही में बाधा डालने की कोशिश की, तो अब स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने एक्शन लेते हुए उन्हें सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।